आँख होते हुए भी कुछ लोगों को दिखता नहीं है। मैं उन्हें खतरों के खिलाड़ी कहूंगी। जब खुला दिख रहा है कि हॉरर बिल्डिंग है, जब खुला दिख रहा है कि आसपास कोई भी नहीं है और यहाँ तक कि झोपड़े के दाम में उनको फ्लैट मिल रहा है, जगह खुद चीख चीख कर कह रही है कि यहाँ पर भूत है, यहाँ पर भूत है। लालच की पट्टी समझ की शक्ति पर हावी हो जाती है। ये एक ऐसे खौफनाक सिलसिले की शुरुआत थी जिसने पास्ट में भी भयानक हंगामा मचाया था और अब कोई नया शिकार होने आया था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये बेंगलोर का किस्सा है। पंजाब से ना एक फैमिली जिसमें हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड का नाम गोल्डी है और वाइफ का नाम परी है। जो परी है ना, ये 3 महीने की प्रेग्नेंट है। ये ना यहाँ पर फ्लैट में खुद का घर लेते हैं। जिस फ्लैट में ये घर लेते हैं वो जो फ्लैट है ना, 2nd फ्लोर पर फ्लैट है। ये 4 माले की बिल्डिंग में घर लेते हैं, लेकिन ना पूरी बिल्डिंग खाली है। सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनकी एक 30 साल की बेटी है जिसका नाम सुनीता है। अब जो परी है ना पूरा दिन घर पर रहती है और जो गोल्डी है बिजनेस के सिलसिले में ऑलमोस्ट बाहर ही रहता है। कभी कभी जो सुनीता है ना इसके घर पर इसको मिलने के लिए आती है, चाय पानी पीती है और निकल जाती है। एक बार ना बातों बातों में सुनीता ने इसको बताया था कि उसकी ना 4 शादियां हो चुकी है, लेकिन चारों की चारों शादियां टूट गई हैं। कोई ना कोई रीजन की वजह से उसकी हर शादी टूट जाती है। परी बोलती है कि कोई बात नहीं है, जो भी होगा अच्छा ही होगा, तो टेंशन ना ले, तेरे लिए ना एक अच्छा जीवन साथी आएगा। अब ना सुनीता तो चली जाती है। एक बार ना रात का टाइम होता है, दोनों हस्बैंड वाइफ सो रहे होते हैं, तो परी को ऐसा लगता है कि जैसे ना कोई उसके पास आकर बैठा है और धीरे से ना उसके कान के पास उसको रोने की आवाज आती है, जैसे कोई सिसकियां मार के नहीं रोता है, ऐसे उसको किसी औरत की आवाज आई। अब परी ने जैसे ही आवाज सुनी ना, उसकी आंख फट से खुल गई और वो देखती है कि उसके बाजू में कोई भी नहीं होता है। परी ये आवाज सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो फटाफट गोल्डी को उठाती है और बोलती है कि मैंने ना एक औरत की ऐसे रोते हुए आवाज सुनी। तो गोल्डी बोलते है कि देख, आसपास कोई भी नहीं है। कई बार हमको ना हवा की आवाज भी ऐसा फील होती है कि जैसे कोई रो रहा है, ऐसे अलग अलग आवाजें महसूस होती हैं। तो हवा की आवाज से तुझे ऐसा लगा होगा, तेरा बहम है, चुपचाप सो जा, काफी रात हो गई है। अब ये सोचती है कि नहीं, ये मेरा बहम नहीं हो सकता है। अब क्या होता है, इसको ना डेली औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। डेली रात के 2:30 बजे को इसके कान के पास आता है और रोना स्टार्ट कर देता है। कभी कभी ना इसके स्टोर रूम से चीजें हिलने की आवाज आती है, जैसे कि इसके पास लकड़ी का ना बहुत बड़ा एक टेबल था। इसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई वो टेबल खींच रहा है। दोस्तों, इसका जो घर है ना, ये घर बहुत बड़ा घर है। इसके ना अभी ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन इसका जो घर है ना 4 BHK का घर है। ये जो घर इनको बहुत सस्ते में मिला था, तो ये लालच में आ जाते हैं कि हाँ यार, अच्छा घर मिल रहा है, ऐसा कर लेते, ले लेते हैं। कोई ना कोई रिश्तेदार तो आता ही रहेगा, हमको 4 बेडरूम अच्छा है मिल रहे हैं सस्ते भाव में, ये घर खरीद लेते हैं। मस्त बड़ा घर है। कभी इसको स्टोर रूम से आवाज आती है, कभी इसको दूसरे बेडरूम से आवाज आ रही है कि जैसे कोई बेड पर ना धप 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 करके कूद रहा है। ऐसे ऐसे इसको अजीब अजीब सी आवाजें आती है। कभी कभी ऐसा फील होता है इसको कि जैसे हॉल की लाइट जो है ना कोई ऑन कर रहा है, ऑफ कर रहा है। ये क्या करती है, हर रात अभी गोल्डी को उठाती है और बताती है कि ऐसी ऐसी आवाजें आ रही हैं, लाइट ऑन ऑफ हो रही है। तो गोल्डी जब स्टोर रूम में जाके देखता है तो सारा सामान एकदम सही होता है। बेडरूम में जाके चेक करता है, हर एक बेडरूम देखता है, वहाँ पर भी कोई नहीं होता है। हॉल की जो लाइट इन लोगों ने अगर ऑफ की हुई है तो ऑफ ही रहती है, ऑन है तो ऑन है। ऑन ऑफ करके देखते तो लाइट भी एकदम सही होती है। तो गोल्डी बोलता है, तू ना आजकल अकेली रहती है ना, तो तेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये तेरा बहम है, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, तो चुपचाप सो जा, आराम से सो जा। गोल्डी ऐसी बात करके इसको डेली रात को सुला देता है। दोस्तों, मैंने आपको इतने सारे किस्से बताए हैं ना, हर बार जिसके साथ ये बीत रहा होता है ना, बेचारे को कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है। इवन कि हम लोग हॉरर मूवीज भी देखते हैं ना, जिसके साथ ये सब घटनाएं होती हैं, उसका भी कोई विश्वास नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? क्यों नहीं लोग मानते हैं कि हाँ, वो सामने वाला जो पर्सन है सच बोलता है? वैसे ही हाल गोल्डी का होता है, उसको भी ऐसा लगता है कि नहीं, ये परी का बहम होगा।
अब गोल्डी उसकी बात नहीं सुन रहा होता ना, तो परी बेचारी बहुत डिप्रेशन में रहने लग जाती है। एक बार ना सुनीता इनके घर पर आती है तो परी बहुत टेंशन में होती है। वो ना बताती है कि मैं ऐसी ऐसी आवाज़ें रात को सुनती हूँ, मुझे ना रात को नींद आती है और डर के मारे ना मैं अकेली इधर रहती हूँ, मुझे चैन नहीं मिलता, मेरा तो दिल करता है कि मैं अभी का अभी ये घर छोड़कर चली जाऊँ। तो सुनीता बोलती है हाँ, आपको ये घर खाली करके चले जाना चाहिए, क्योंकि आपके घर में आपको पता है एक जवान लड़के का मर्डर हो गया था। ये बात सुनकर ना परी बहुत घबरा जाती है, बोलती सच में? बोले हाँ मैं सच बोल रही हूँ। सुनीता बोलती है आपके पहले जो फैमिली रहती थी ना, उनको भी ऐसी आवाज़ें आती थी, उनको भी अजीब अजीब से लोग दिखने स्टार्ट हो गए थे, अजीब अजीब से साए दिखने स्टार्ट हो गए थे, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ भाभी आप ऐसा करो फटाफट ना ये घर खाली करके चले जाओ। अब जैसे शाम का वक्त होता है ना, गोल्डी घर पर आता है तो पूरी बात परी उसको बताती कि ऐसा ऐसा मैंने सुनीता से सुना है, हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे। तो गोल्डी बोलता है क्या हो गया, पागल हो गई है क्या? हाँ, कोई कुछ भी बोलेगा तो उसकी बात पे भरोसा कर लेगी। देख मैं कोई भूत प्रेत नहीं मानता हूँ, मेरी नज़र में कोई भूत प्रेत नहीं होते हैं, तू भी ऐसा सब चीज़ों पे विश्वास मत कर, चुपचाप मेरे को खाना दे और हम लोग सो जाते हैं, मैं वैसे भी बहुत थक गया हूँ। ये लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं और आराम से अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। अब ना रात के 3:30 बजे का टाइम होता है तो गोल्डी को ऐसा महसूस होता है कि जैसे ना उसके फेस पर ऐसे 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 बाल लग रहे किसी के। जैसे उसकी आँख खुलती है ना तो वो देखता है कि सुनीता उसके आंखों के सामने खड़ी है और सुनीता क्या कर रही है, स्माइल देती है और बहुत ही ना सेक्सी अदाओं से उसको अपनी ओर बुलाती है। तो जो गोल्डी होता है ना उसको बहुत गुस्सा आता है, वो भड़क जाता है, बोलता है तू इस वक्त मेरे घर पर क्या कर रही है। लेकिन जो सुनीता होती है ना उसका चेहरा हल्का सा डरावना सा भी होता है, क्योंकि उसका जो शरीर होता है ना ऐसा होता है जैसे उसके अंदर बिल्कुल भी ब्लड नहीं है। अब गोल्डी की आवाज़ सुनकर ना फट से परी भी उठ जाती है, वो भी देखकर एकदम चौंक जाती है कि सुनीता रात के वक्त हमारे घर पर क्या कर रही है। अब देखते देखते जो सुनीता है ना एकदम से गायब हो गई है। ये देख कर के सुनीता हमारी आंखों के सामने से गायब हो गई है ना, दोनों की बोलती बंद हो जाती है, दोनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं, बस सर से पांव तक काँप रहे होते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। जैसे सुबह होती है ये लोग सीधा पंडित के पास जाते हैं और पूरा हादसा बताते हैं कि रात को हमारे घर पर ऐसा ऐसा हुआ, बंद घर में सुनीता कैसे आ गई, हमारे घर में जो भूत है ना उसने सुनीता का रूप कैसे ले लिया, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जो पंडित होता है ना वो इनको बताता है कि जो सुनीता है ना असल में वो ही असली भूत है। तो ये लोग बोलते हैं कि क्या बोल रहे हो आप पंडित जी। तो पंडित बताता है कि जो सुनीता और उसके मम्मी डैडी है ना आज से 35 साल पहले मर चुके हैं। जो सुनीता थी ना वो एक नंबर की लालची औरत थी, उसका तो काम ही यही था कि अमीर अमीर लोगों से शादी करना, उनकी पूरी प्रॉपर्टी हड़प लेना। उसने क्या किया, 4 लोगों से ऐसे शादी की थी। जो उसका चौथा पति थे ना उसको पता चल गया था कि इसने 3 लोगों के साथ ऐसा किया है। अब इसने मेरे साथ शादी जो की है ना, अब भी इसका जो 5वां अफेयर किसी और बंदे के साथ चल रहा है। अब चौथे बंदे को इतना गुस्सा आया, उसने पूरा पता लगाया कि इसका अफेयर किससे चल रहा है। एक दिन गुस्से में आके क्या किया, उसने ना उसके मम्मी डैडी को भी मार डाला। जिस घर में आप रहते हो इसी घर में ना सुनीता का बॉयफ्रेंड रहता था, यहाँ पर आकर उसको भी मार डाला और फाइनली उसने सुनीता को भी खत्म कर दिया। इसका ये जो पति था ना बाद में कहाँ फरार हो गया किसी को आज तक पता ही नहीं चला है। आज भी इन लोगों की जो आत्मा है ना इधर ही भटकती है। ये लोग इतने खराब हैं ना, किसी को भी इस घर में इस पूरी बिल्डिंग में टिकने नहीं देते हैं, इसीलिए तो अक्खी बिल्डिंग ये खाली है। मुझे तो समझ में नहीं आया कि आपने कैसे ले लिया। तो ये लोग बताते हैं कि ऐसा नहीं है, सुनीता और उसके मम्मी डैडी जिंदा हैं, वो हमारे घर पर आए थे, तो इसीलिए बोले हमको तो ऐसा था कि ये जो बिल्डिंग है सही सलामत है। तो वो बोलता है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, आप खुद दिमाग लगाओ, पूरी की पूरी बिल्डिंग अक्खे अक्खे लोगों के घर खाली हैं, आपको इतना सस्ते में घर कैसे मिल गया है। मेरी बात पर भरोसा नहीं आता ना तो आसपास पता कर लो। और जब ये लोग ना आसपास लोगों से पता करते इस बिल्डिंग के बारे में तो इनको सच में पता चलता है, इनको फिर पंडित की बात पर भरोसा होता है कि हाँ सुनीता और उसके मम्मी डैडी और उसका बॉयफ्रेंड मर चुका है और इन्हीं लोगों का भूत इनके घर में घूमता रहता है। ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। जो आसपास के लोग होते हैं ना इन लोगों को सजेस्ट करते हैं कि जैसे बाकी लोगों ने घर खाली कर दिया ना आप भी अपना घर खाली कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अब जो गोल्डी होता है जब से उसने सुनीता को देखा होता है ना उसकी तो हालत ख़राब हो जाती है। वो क्या बोलता है परी को, परी देख हमारे बच्चे की जान का सवाल है, हम लोग क्या
करते हैं, ये घर बाद में बेचेंगे, हम लोग इंस्टेंट रेंट के घर पर रहने के लिए चले जाते हैं। ये लोग फटाफट एक ही दिन में रेंट का घर लेते हैं, बाद में ये लोग खुद का घर खरीद लेते हैं। लेकिन आज भी इनका ये जो भूतिया घर है ना, वैसे का वैसा ही पड़ा है, किसी ने भी ये घर कभी नहीं खरीदा है। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि इस दुनिया में ना किसी को कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है। ये एक ऐसा सौदा है जिसमें बेचने वाले को फायदा और खरीदने वाले को सजा होती है। तो अपने प्रियजनों और करीबी लोगों को ये बात अच्छे से समझाएं, सावधान रहें, क्योंकि अगला नंबर इस दुनिया में किसी का भी हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।